देख रहे कशिश न्यूज में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार पुलिस पर हमलों के बाद अब सख्ती बरती जाएगी। लगातार हमलों के बाद छापेमारी नियम अब बदले जाएंगे। बिना प्लानिंग की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही ये छापेमारी होगी। ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे वरीय अधिकारी और इस तरह से बिहार पुलिस पर जो हमले किए जाते हैं कार्रवाई के दौरान, छापेमारी के दौरान और इस तरह हमलों में एक तरह से देखा जाए तो इस तरह के जो हमले वो रुकेंगे, क्योंकि अब तक देखा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई बिहार पुलिस करती है, ऑपरेशन करती है, उस पर पुलिस पर हमले हो जाते हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर गिरफ्तारी को लेकर मामला हो। तो ऐसे में पुलिस पर हमले ना हो, इसको लेकर अब सख्ती बरती गई है। लगातार हमलों के बाद ये छापेमारी नियम में बदलाव किया गया है और बिना प्लानिंग की कार्रवाई पर पूरी तरह से अब रोक लगाई गई है। तो बिहार पुलिस के लिए बड़ी खबर, अहम खबर है। चलिए अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता इस वक्त हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। अब संजय जी, बिहार पुलिस पर लगातार हमले हो रहे थे जिसके बाद ये माना जाए कि सख्ती बढ़ती गई है, क्योंकि बिना प्लानिंग की कार्रवाई होती है जिसपे पुलिस पर हमले होते हैं। किस तरह के अब नियम होंगे? निश्चित तौर पर राकेश, दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। जैसा कि आपको पता है, पूर्वी चंपारण में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए थे और एक एसटीएफ का जवान शहीद हो गए थे। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो पुलिस मुख्यालय के लिए चिंता की बात है। तो बिहार में हो रहे लगातार पुलिस पर इस हमले के बाद पुलिस मुख्यालय ने नया एसओपी एक तरीके से जारी कर दिया है और अब किसी भी छापेमारी या गिरफ्तारी से पहले थानेदारों को अपने सीनियर जो अधिकारी होंगे उनको अनिवार्य रूप से उनको सूचना देनी होगी। नए निर्देश के अनुसार सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को पहले से जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है ताकि कार्रवाई के दौरान बेहतर निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यालय ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया कि छापेमारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा तरह जो है उसको फॉलो किया जाए। बिना वारंट की कार्रवाई से बचने और हर कदम को नियमों के तहत करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी ऑपरेशन से पहले इलाके की स्थिति का आकलन कर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ टीम को मौके पर भेजने का निर्देश जारी किया गया है। सीनियर ऑफिसर्स को पहले से सूचना मिलने से पूरे ऑपरेशन के मॉनिटरिंग कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर जो एडिशनल फोर्स है उसको भी तुरंत उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इन चीजों पर ध्यान दिया गया है। इसी क्रम में चूंकि मुजफ्फरपुर का जो मामला था वो पॉक्सो केस से जुड़ा हुआ था, तो इस मामले में भी सख्ती दिखाई गई है। मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो पॉक्सो से जुड़े मामले होंगे उसमें 60 दिनों के भीतर उसकी जांच जो है पूरी की जाए और निश्चित तौर पर ये जो सारा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है उसको हर हाल में फॉलो करना होगा पुलिस कर्मियों को और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। जी राकेश। संजय जी, क्या ये नियम कब से लागू हो जाएगा? देखिए, आदेश प्रभावी हो गया है। कल ही एसओपी को लेकर नया एसओपी जो एक तरीके से कल ये जारी किया गया है, तो ये कल शाम से इफेक्टिव हो गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि फॉलो होगा और पुलिस पर जो लगातार घटनाएं होनी, चूंकि गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस पर जो जिस तरीके से चाहे वो ग्रामीण हो, नाराज ग्रामीण हो या अपराधी हो, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस महकमे की किरकिरी हो रही थी और ये सिलसिला काफी पुराना है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुलिस मुख्यालय जिस तरीके से सख्ती दिखा रहा है और जो सबऑर्डिनेट्स को लेकर आदेश जारी किया गया है, तो बिहार में पुलिस पर होने वाली घटनाओं में कमी आएगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।